भारत के पास एयर इंडिया नहीं है, लेकिन नागरिक उड्डयन मंत्री बनेंगे। काहे भैया, किस बात का बारात में आए हो कि गांधी जी आके कान पकड़ ले रहे कि नहीं भैया रुक जाओ, अपना पेंशन चालू रखो। दिन के हरे हरे रात के घरे घरे वाला है वो बिहार में कहावत, दिन में महात्मा गांधी के पूजा करते हैं, रात में नाथूराम गोडसे के पूजा करते हैं। क्या संबंध है बताइए ना। अपने मुंह में ला ली या पहुना के मुंह में छाली। देश का आदमी भूखा मर रहा है, देश का तमाम संपत्ति बेचा जा रहा है, आप अपना बेच के कार खरीदिएगा, आपका पड़ोसी से संबंध ठीक हो जाएगा। मैनेज करने में लगे हैं, कैसे प्रधानमंत्री मोदी जी की फोटो लगा दी जाए, इनका ये माँ के साथ मिलने जाएंगे तो फोटो पर विज्ञापन होगा, गंगा जी में डुबकी मारेंगे तो फोटो पर विज्ञापन होगा, इनका बस नहीं चलता है। नहीं तो शौचालय जाएं तो वहाँ भी एगो फोटो डाल दें कि प्रधानमंत्री जी शौचालय। भारत को गर्व कब होगा लाल बहादुर शास्त्री जैसे रूल्स को फॉलो करने पर, कि मशरूम की सब्जी खाने के लिए अब 85,000 करोड़ के विमान चढ़ने के लिए भारत के सब संस्थे पे बेच दीजिए। पेटबे की लुटबे है नरेंद्र मोदी जी का, आप बताइए ना। तो आप ये बताइए कि अभी जो हिंदू और मुस्लिम की राजनीति हो रही है उसकी वजह से जो देश का माहौल है उसको किस तरीके से देख पा रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के नासिक में भी एक मुस्लिम जो है मतलब एक मुस्लिम धर्मगुरु है उसकी हत्या कर दी। पालघर की घटना आपने देखी होगी, महाराष्ट्र की ही थी। अगर वो भाजपा नेता का वीडियो वायरल नहीं होता तो पालघर के बाद जिस तरीके से पूरे न्यूज़ मीडिया हाउस ने जिस तरीके से खबरें दिखाई, हिंदू मुस्लिम होना तय था। मौलाना साहब को लेकर जिस तरीके से देश में हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की गई, क्या उस समय होम मिनिस्ट्री, उस समय नागरिक उड्डयन मंत्रालय क्या कर रहा था? ये लोग क्या करते हैं, जानबूझकर लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं, हिंदू बनाम मुसलमान करने की काम करते हैं। जब WHO ने 31 दिसंबर को कह दिया था तो होम मिनिस्ट्री क्या कर रहा था, दिल्ली पुलिस कमिश्नर क्या कर रहे थे, जो वहाँ मरकज का प्रोग्राम हो रहा था निजामुद्दीन में, बताइए आप। तो लेकिन अपना ठीकरा दूसरे के सर पर फोड़ देना है। नूपुर शर्मा के बयान के बाद नूपुर शर्मा को जेल में क्यों नहीं डाला गया, नूपुर शर्मा को NSA में UPA में क्यों नहीं डाला गया, ताकि बांस न कहावत है, न रहे बांस न बजे बांसुरी, विवाद ही खत्म हो जाता। ये तमाम जो भाजपा के नेता हैं, कपिल मिश्रा जैसे लोग हैं जो देश में नफरत की बात कहते हैं, तो प्रधानमंत्री के मुंह में क्या मेहंदी लगा हुआ है? प्रधानमंत्री को क्या शर्म आ रहा है? प्रधानमंत्री एक बात बताइए, कम से कम ट्वीट तो कर सकते हैं। प्रधानमंत्री को नहीं पता है भारत का संविधान, कि भारत का संविधान कहता है, बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, समता मूलक समाज की बात कहते हैं। तो क्या देश के प्रधानमंत्री को इतना शर्म नहीं है कि कम से कम जब देश जल रहा है, देश में अमन भाईचारा समाप्त हो रहा है, नफरत घर घर परोसे जा रहे हैं उन्हीं के लोगों के द्वारा, तो क्या प्रधानमंत्री को इतनी भी शर्म? कारण क्या लग रहा है आपको, ये बताइए कि कारण क्या लग रहा है? इस समय महाराष्ट्र के नासिक में मुस्लिम धर्मगुरु को मार दिया जा रहा है, अमरावती में हिंदू पर हमला कर दिया जा रहा है, कन्हैया लाल की मृत्यु हो जाती है, मतलब सब कुछ धर्म के आड़े में, लेकिन इसके पीछे कारण किसका है सबसे बड़ा कारण? जिस डिवाइड एंड रूल को गोरे अंग्रेजों ने लाया, जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, सावरकर नास्तिक था, सावरकर मीट मच्छी सब खाता था, सावरकर धर्म को नहीं मानता था, लेकिन जब उसने अपने माफ़ीनामे दिए तो सावरकर से गोरे अंग्रेजों के 3-3 समझौते हुए कि उस समय जो आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाली कांग्रेस पार्टी का विरोध करना, हिंदू मुसलमान करना और किसी राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेना, सावरकर का ये समझौता था। तो उसी समझौता को आज भी भाजपा के लोग अक्षरशः मानते हैं। आज भी उनके लोग, RSS के लोग इस तरीके की बात करते हैं। ये देश सबका है, जितना हिंदू का है उतना ही मुसलमानों का है, उतना ही बौद्धों का है, जैनों का है, ईसाइयों का है। बाबा साहब ने समतामूलक समाज की कल्पना की है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की बात की है। आज देखिए अमेरिका में क्या है, कहीं किसी भी देश का आदमी वहाँ जाता है और ऊंचाई पाता है, तभी तो अमेरिका इतना आगे है। आज हमारे देश में तो आज भारत की स्थिति इतनी खराब हो गई और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सिर्फ और सिर्फ अपना इमेज जो है मैनेज करने में लगे हैं। कैसे प्रधानमंत्री मोदी जी की फ़ोटो लगा दी जाए, इनका ये माँ के साथ मिलने जाएंगे तो फोटो पर विज्ञापन होगा, गंगा जी में डुबकी मारेंगे तो फोटो पर विज्ञापन होगा, इनका बस नहीं चलता है। नहीं तो शौचालय जाएं तो वहाँ भी एगो फोटो डाल दें कि प्रधानमंत्री जी शौचालय है।
भारत तो इस पर गर्व करता है ना कि अगर प्रधानमंत्री की लोकप्रियता बढ़ रही है तो भारतीयों को तो गर्व होना चाहिए। भारत को गर्व कब होगा? लाल बहादुर शास्त्री जैसे रूल्स को फॉलो करने पर, कि मशरूम की सब्जी खाने के लिए अब 85,000 करोड़ के विमान चढ़ने के लिए भारत के सब संस्थे पे भेज दीजिए। पेटवे की लुटवे है नरेंद्र मोदी जी का। आप बताइए ना, प्रधानमंत्री को गर्व होता है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जैसा होना चाहिए, जिसने पाकिस्तान से लड़ाई के समय पूरा पाकिस्तान तक घुसा दिया था। 90,000 सैनिकों को घुटने टेकवा दिए थे। 2 सब्जी में 1 सब्जी खाते थे। लाल बहादुर शास्त्री जैसे प्रधानमंत्री पर गर्व होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी तो बना रहे हैं। भैया क्या संबंध है बताइए ना? अपने मुंह में ला ली या पहुना के मुंह में छाली। देश का आदमी भूखा मर रहा है, देश का तमाम संपत्ति बेचा जा रहा है। आप अपना बेच के कार खरीदिएगा, आपका पड़ोसी से संबंध ठीक हो जाएगा। आप पूछे प्रधानमंत्री जी से बैंकिंग सेक्टर का क्या हुआ, क्यों बैंकिंग डूबे? जब इतना कुछ हो रहा है, सवाल आपसे ही, जब इतना कुछ हो ही रहा है तो आगे भारतीय जनता पार्टी तेजी से आगे कैसे बढ़ रही है? आगे 20 लाख ईवीएम गायब है, आपको पता है? आपको पता ही होगा, चुनाव आयोग ने माना इस बात को। तो उस 20 लाख ईवीएम से ही हेरा फेरी किया जा रहा है, समझिए। और फिर धार्मिक जो पोलराइजेशन है उससे हो रहा है। प्रधानमंत्री को थोड़ा भी अगर शर्म होता, जिस तरीके से हिजाब के मुद्दे उत्तर प्रदेश के समय हुए, तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि भाई 75 साल के बाद भी अगर हिजाब पहनकर स्कूल जाने के लिए सोचना पड़ता है, 40 करोड़ मुसलमान भाई अगर 10-10 रुपया प्रतिदिन जमा करेंगे, 300 रुपया महीना होगा, और उससे जो पैसा इकट्ठा होगा उससे स्कूल खोल देते कि सब जाए, उतना ही सबके लिए स्कूल खोल देते। तो प्रधानमंत्री उसके लिए पहल नहीं करते। प्रधानमंत्री को घोषणा करते कभी देखा है? बाढ़ सुखाड़ की समस्या पर कभी बोलते हुए देखा है? कभी प्रधानमंत्री को प्रदूषण के लिए अपने देशवासियों को जगाते हुए देखा है? प्रधानमंत्री से क्या कहिएगा, गरा मुर्दा उखाड़ते हैं। इतिहास इनके नाम से कुछ है नहीं, तो ये सोचते हैं कि कहाँ जल्दी से नाम इनका एक ही विजन है, टेलीविज़न। कैसे टेलीविज़न में आऊँ? इतिहास बना तो रहे हैं ना अपना। ये कैसा इतिहास है? भारत बेचने का इतिहास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिखा जाएगा कि भारत का एक विनाशकारी प्रचार मंत्री, जिसने सत्ता संभालते ही भारत को कौड़ियों के दाम में सेल लगा दिया। भारत के पास एयर इंडिया नहीं है, लेकिन नागरिक उड्डयन मंत्री बनेंगे। काहे भैया, किस बात का बारात में आए हो? जब एयर इंडिया जैसी संस्था नहीं है तो नागरिक उड्डयन मंत्री का क्या जरूरत है? आप बताइए ना। जब बैंकिंग डूब रहे तो वित्त मंत्री की क्या जरूरत है? सबका नो वर्क नो पेमेंट होना चाहिए। आप एक तरफ 4 साल का अग्निवीर का स्कीम लाए, उसको आप पेंशनें नहीं दे रहे, तो भैया विधायक सांसद को क्यों मिलेगा? देश के जीडीपी का 70% नेताओं के सिक्योरिटी पर, नेताओं के सौंदर्यीकरण पर, नेताओं के खान पान पर, नेताओं के वेतन भत्ते में खर्च किए जाते हैं। अगर सभी नेताओं का वेतन भत्ता बंद कर दिया जाए, निश्चित तौर पर देश का विकास होगा। तो प्रधानमंत्री जी अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं ना, तो कहिए प्रधानमंत्री जी पहल करें। सब पार्टी चोरे है, आई राजा हरिश्चंद्र के 6ठा अवतार हैं, तो ये काहे नहीं अपना पार्टी में सबको बंद कर देते हैं? अब तो दूसरी पार्टी का सरकार ना है, अब नेहरू जी आके पैर पकड़ रहा है कि अपना पेंशन बंद मत करो, कि गांधी जी आके कान पकड़ ले रहे हैं कि नहीं भैया रुक जाओ, अपना पेंशन चालू रखो। सब चीज़ गांधी नेहरू को गाली देते हैं। जाते हैं, इनका मुंह में क्या रहता है? दिन के हरे हरे रात के घरे घरे वाला है, वो बिहार में कहावत है, वही बात है। दिन में महात्मा गांधी के पूजा करते हैं, रात में नाथूराम गोडसे के पूजा करते हैं। जहाँ विदेश जाते हैं तो गांधी और बुद्ध की बात करते हैं। विदेश का कोई आदमी आता है, चरखा दिखाते हैं, और फिर वो शुरू हो जाते हैं गोडसे की विचारधारा पर। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री